हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का आप लोग का हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब आप लोग को सब्जेक्टिव भी बताएंगे, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव कर लेना है। 8 से 10 नंबर पूछे जाते हैं, तो ज़रूर से कर लेना है। 3-4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ज़रूर से देख लीजिए, 8-10 नंबर आपके व्याकरण में पूछा जाता है। तो पहला देखिए, क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया हम लोग किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किया किसी कार्य को करने अथवा होने के बोध को क्रिया कहते हैं। या मतलब कार्य करने या होने का बोध हो, उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। इससे बोध हो रहा है कि काम कर रहा है और होने का बोध हो रहा है, तो उससे मोहन पढ़ रहा है, समझ रहे होंगे। और रेखा खेल रही है, ये आपका जो है आपका क्रिया हो जाएगा। खेल जो है वह आपका, खेलना जो है आपका क्रिया हो जाएगा। अगला है मूल क्रिया अथवा धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी कि क्रिया का मूल, जैसे यहाँ पे पढ़, यह मूल रूप हो गया। यहाँ पे खेल, खेल मूल रूप हो गया। लिख, जा, रो, पढ़, अब इत्यादि क्या हो गया। इसी प्रकार आपका क्रिया हो जाएगा। जिस शब्द में ना लगेगा, जैसे लिखना, जाना, रोना, पढ़ना, वह आपका क्रिया हो जाएगा। अगला है क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को समझते हैं। अकर्मक क्रिया भले है वाक्य में जिस वाक्य के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कर्म की आवश्यकता नहीं होता अकर्मक क्रिया में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, सोना, हंसना और रोना, उठना, ये आपका हो गया। जैसे यहाँ क्रिया का फल प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। से जैसे मोहन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? मोहन दौड़ रहा है। दूसरा देखिए, बच्चा हंस रहा है, कौन हंस रहा है? बच्चा हंस रहा है। सीधे मतलब कर्ता पर जाता है, बच्चा पर जाता है। से रीता रोती है, तो कौन रोती है? रीता रोती है। अब सकर्मक क्रिया की ओर बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया देख सकते हैं। सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें जो है कर्म की आवश्यकता होती है, उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म क्या कहते हैं, क्या है, तो वो भी समझेंगे कि क्रिया के साथ क्या और किसे लगाने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। क्रिया के साथ किसे या क्रिया के साथ क्या और किसे लगाने से जो उत्तर मिलता है, जैसे क्या या किसे, क्या दौड़ रहा है या किसे दौड़ रहा है, तो आपका जो है यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है किसे दौड़ रहा है या क्या दौड़ रहा है, ये आंसर नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी मिल रहा है क्या हंस रहा है या किसे हंस रहा है, इससे भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। रीता रोती है, तो क्या रोती है, किसे रोती है, तो यहाँ भी कर्म की आवश्यकता नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो पुस्तक यहाँ कर्म हो जाएगा। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यहाँ कर्म की आवश्यकता होगा। दूसरा नंबर देखिए, रमेश ने रवि को बुलाया, तो रमेश ने किसे बुलाया, तो रवि को बुलाया, यहाँ कर्म की आवश्यकता है, रवि आपका कर्म हो जाएगा। तीसरा वाक्य में देखिए, वह चित्र बनाता है, वह क्या बनाता है, तो चित्र बनाता है, यहाँ कर्म की आवश्यकता है। यानी कि क्या और किसी का जवाब मिल रहा है, यानी कि कर्म की आवश्यकता है। सही हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला है, आप लोग वाक्य समझ लीजिए। वाक्य है कि वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा सार्थक शब्द या शब्द समूह जो व्यवस्थित या पूरा आशय प्रकट करे। यानी कि ऐसा शब्द या समूह जो है होता है, उसका व्यवस्थित जो पूरा आशय प्रकट करता है, पूरा वाक्य का अर्थ निकलता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता अपने भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, यानी वाक्य उसको कहते हैं जो अपने वो सेंटेंस या अपने अपने मन के भाव को जो है पूर्ण करता है। वाक्य बना के, वाक्य के अंत में समापिका होती है, जैसे मोहन पढ़ता है। देखिए, रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य क्या कहते हैं। वाक्य से भी आप लोग का क्वेश्चन है, इनमें मतलब उदाहरण देखिए आप लोग का
वाक्य, सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य पूछा गया है, तो ये भी देख लीजिए। अब 3 गो होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य समझते हैं। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है, अथवा या जिस वाक्य में एक ही समापिका क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि एक ही समापिका हो, मतलब एक ही सेंटेंस हो, यानी कि इतना पूरा बात करे इतना ही हो। इसमें 2 गो समापिका है, देखिए आप चाय पियेंगे या शीतल पियेंगे, 2 हो गया। मैं आपके साथ चलता हूँ किंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये जो एक समापिका हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे मैदान में खेल रहे हैं, ये एक समापिका हो गया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये इसका सरल वाक्य का उदाहरण। पानी बरस रहा है, ये भी सरल वाक्य का उदाहरण है। और सैनिक देश की रक्षा करते हैं, यह भी सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य की बात करें, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य में क्या होता है? किसी योजक जुड़ा होता है, जैसे या, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, ये सब जब जुड़ा रहेगा तो आप लोग मानेंगे कि संयुक्त वाक्य है। जैसे आप चाय पियेंगे या शीतल पियेंगे, यानी कि या जो है वो जोड़ा है दो वाक्य को, इसमें सरल वाक्य में एक ही वाक्य है, इसमें 2 को वाक्य है। आप चाय पियेंगे और एक दूसरा, एक पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। फिर दूसरा में देखिएगा, मैं भी आपके साथ हूँ, ये पहला हुआ। फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, ये दूसरा हुआ। होप समझे होंगे। इस प्रकार आपका पहचान लेंगे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में। अगला चलता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से कोई एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि एक जो है वह आश्रित होता है और एक उपवाक्य जो होता है, मालिक ने कहा, ये जो है ये आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और ये जो है वह आश्रित हो जाएगा। देखिए इसको हटा दीजिए कि कल छुट्टी है, तो कल छुट्टी है क्या आश्रित हो जाएगा? किसके लिए छुट्टी है, कौन कहा, कैसे कहा, इससे पता नहीं चलता है। लेकिन मालिक ने कहा, अब इसको हटा दीजिए कि कल छुट्टी है, मालिक ने कहा, क्या कहा? पूर्ण नहीं हो रहा है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है, यानी कि एक जो है वह प्रधान वाक्य है, यानी कि एक जो है प्रधान है, मालिक ने कहा, ये जो ना जरूरी है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है। अगर कल छुट्टी रहेगा तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। और यहाँ की जोड़ के आप लोग संयुक्त वाक्य नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि एक आश्रित वाक्य है, यानी कि मालिक ने कहा। अगर मालिक ने कहा इतना देर रहता तो ये आपका कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य नहीं होता। अगर यह दोनों मिला दिया है तो मालिक ने आके कि कल छुट्टी है, तो ये आपका दोनों मिल जाएगा, दोनों सेंटेंस जो है वह आपका पूर्ण हो जाएगा, इसलिए जो है मिश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जैसे प्रधान वाक्य, प्रधान जो है मालिक ने कहा, आश्रित वाक्य है कि कल छुट्टी है, यानी कि एक से नहीं चलेगा, 2 वाक्य होना चाहिए। होप समझे होंगे। अगला है अव्यय। अव्यय वे शब्द या रूप है जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक, प्रति के बिना। तो अव्यय पूछ दे इनमें से कौन अव्यय है, तो इनमें से लिख देना है कि अधिक, प्रति के बिना, वाही, तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब बात करें, अब क्रिया विशेषण, उसका 5 भेद होता है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम बोधक और निपात। आप लोग का क्रिया विशेषण से आप लोग का जो है एक, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो चलिए बताते हैं। जिस शब्द से क्रिया की विशेष प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, दाहिने, अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज, लगातार। ये आपका जो है इसमें जो वाक्य में लगा रहे, तो आप लोग को देख लेना, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर समुच्चय बोधक अवयव की बात करें, जो अवयव पदों, पदबंधों, उपयोग को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण, और की, अथवा, या क्योंकि, इसलिए। ये सब दिया रहे, ये सब दिया रहेगा अगर सेंटेंस में। जैसे मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि मेरा बुखार हुआ था। तो और यहाँ पे क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि जो है आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन पूछ के भी आप आंसर दे सकते हैं। अब संबंध बोधक की बात करें, इनमें से तीन ही गो से क्वेश्चन पूछेगा,
तीन ही गोष्ठ क्रिया विशेषण संबंध बोधक या समुच्चय बोधक से अगर आएगा तो क्वेश्चन। इसे संबंध बोधक में उदाहरण देखिए वह दिन भर रोता है, तो भर क्या है, संबंध बोधक हो जाएगा। दूसरा देखिए दवा के बिना रोगी मर गया, तो बिना क्या हो जाएगा, वह संबंध बता रहा है, तो आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। होप समझे होंगे। अब समास को समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। जैसे देखिए दिन और दिन मिलके प्रतिदिन हो गया, यानी कि दो शब्द हो गया, दो शब्द मिलके एक शब्द मिलाया, उसी को हम लोग समास कहते हैं। तो समास के चार भेद नहीं होते हैं, 6 भेद होते हैं। देख सकते हैं अव्ययभाव समास हुआ, तत्पुरुष समास हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ, द्विगु समास हुआ और जो है कर्मधारय। आप लोग का मॉडल पेपर में जो है बहुब्रीहि समास दिया हुआ था, यानी कि समास से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा ही, एक क्वेश्चन पक्का है। तो देख लीजिए कि जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक, एक एक, एक क्या है, अव्यय है। एक क्या है, अव्यय है। प्रत्येक मतलब एक। पहला पद प्र, जैसे प्र जो है वह आपका अव्यय है, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। एक एक क्या है, वह अव्यय हो जाएगा, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। अभी अव्यय पढ़ा है, जैसे पेट भर कर, भरपेट, तो पेट भरकर, भरकर क्या है, अव्यय हो जाएगा। मतलब पहला पद या एक पद जो है वह अव्यय होता है, उसे ही अव्ययभाव कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो दिन दिन क्या होगा, और अव्यय हो जाएगा, इसलिए अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला बात करें, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए गंगा जल, गंग जल यानी कि गंगा का जल, यानी कि जल जो है से स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि जो है गंगा, गंगा और जल यहाँ बीच में कुछ का की को लगा रहेगा, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इससे स्वर्ग को प्राप्त, लास्ट, फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगा। इससे स्वर्ग को प्राप्त, को जो है अलग से लग जाएगा। से देशभक्ति, देशभक्ति फर्स्ट में और लास्ट में दिया के लिए, तो के अलग से जोड़ देंगे तो देश के लिए भक्ति, तो आपका तत्पुरुष इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। अब द्वंद्व समास की बात करें। द्वंद्व समास में क्या होता है, माता पिता, दाल रोटी या पुण्य पाप, मतलब माता पिता के साथ डैश लगा रहे, तो आपका द्वंद्व समास हो गया। जैसे दाल रोटी, ये आपका एक हो गया। और पाप पुण्य, पाप पुण्य, ये आपका द्वंद्व समास हो गया। अब द्विगु समास की बात करें। द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें पहला शब्द संख्या रहे, जैसे त्रिमाही यानी तीन, तीन महीना, त्रिमाही। दूसरा देखिए त्रिलोक, यानी कि तीन लोक की बात कर रहा है। पसेरी यानी कि 5 शेरों का समाहार, पसेरी यानी कि 5, इससे पहला शब्द संख्या का बोध हो, हम लोग द्विगु समास कहते हैं। इसे 5 शेरों का समाहार। त्रिभुवन यानी कि तीन, तीन गो भवन, त्रि मतलब तीन गो भवन, तो त्रिभुवन। तो पहला शब्द जो है वह आपका संख्या का बोध कराए, तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जरूर से समझिए, इसमें से क्वेश्चन आया था मॉडल पेपर में, तो इसमें जरूर से समझिएगा। बहुब्रीहि में समास क्या होता है, जैसे दशानन, जैसे 10 हाथों। दशानन का क्या अर्थ, दशानन एक बहुब्रीहि समास है, तो दशानन क्या होगा, जिससे 10 हाथ हो, 10 हाथ हो। 10 हाथ हो किसका था, रावण का था, तो यानी कि दो शब्द निकल रहा है, यानी कि इसका भी मीनिंग निकल रहा है, इसका भी मीनिंग निकल रहा है। जिसका 10 हाथ हो, जिसका 10 हाथ हो, इसका भी मीनिंग निकल रहा है, रावण। तो इस ऐसे ऐसे समास को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुरानन, चतुरानन ये द्विगु समास नहीं है। आप चतुर देखिए, आनंद, ये द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि भी है। जैसे चार है आनंद जिसके, तो चार है आनंद जिसके, यहाँ पे आनंद नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, जैसे आनंद होगा। चार है आनंद जिसके, यानी कि चार जिसका हाथ है, तो चार जिसका हाथ है, किसका हाथ है, विष्णु का, तो विष्णु एक निकल जाएगा, एक अर्थ निकल जाएगा। इसका मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहा है, मतलब दो को अर्थ निकलता है, इसका भी एक अर्थ निकलता है। इसमें चार आनंद हो, यानी कि विष्णु जी का, इसलिए चतुरानन। से पीत है अंबर, सब पीत है अंबर जिसका, तो पीत है अंबर जिसका यानी कि भगवान शिव का, तो इस प्रकार आपका पीताम्बर हो जाएगा। से चतुर्भुज, चार है भुजाएं चार है भुजाएं जिसके, आपका ये भी आपका। आप देखिए दिगंबर, दिख है अंबर जिसका, दो गो दिख है अंबर जिसका, और एक अर्थ निकलेगा जो आपका नहीं। अब देखिए कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्मधारय समास जैसे नील गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, से हम लोग कर्मधारय समास करते हैं। से नील कमल, से नील है जो कमल,
नील है जो कमल यानी कि नीला कमल। से मृग नयन, मृग के समान नयन, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। महामानव, जैसे महान मानव जो है वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। होप इन सब उदाहरण से आपको पूछ सकता है, तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा शॉर्टकट में, क्योंकि आप लोग का सब्जेक्टिव भी ध्यान रखिएगा, इसलिए शॉर्टकट बता दिए। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे ये बता दिए टॉपिक, आप लोग को आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड करेंगे।